नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। आइए बढ़ते भदोही जनपद की खास खबर की तरफ। निरंकारी सद्गुरु द्वारा प्रोजेक्ट अमृत का शुभारंभ। स्वच्छ जल स्वच्छ मन। जल की स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी आवश्यक। गोपीगंज संत निरंकारी मिशन द्वारा पूरे भारत भर में 27 राज्य 1100 से अधिक जगहों पर निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी की प्रेरणा से दिनांक 26 फरवरी दिन रविवार को गोपीगंज स्थित रामपुर गंगा घाट के आसपास 500 स्वयंसेवक वॉलंटियर ने चुन चुनकर सफाई की। गंगा तट पर व्याप्त गंदगी को इस तरह साफ किया गया कि वहां का दृश्य अलौकिक दिखने लगा। सफाई व्यवस्था को देखकर आने वाले स्थानीय लोग जहां प्रसन्न दिखे, वहीं गोपीगंज के चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें निरंकारी मिशन के स्वयं सेवकों से यह शिक्षा प्राप्त हुई है कि हमें जहां बाहरी प्रदूषण से बचाव करना है, वहीं आंतरिक प्रदूषण को भी समाप्त करना है। स्वच्छता हमारे सीधे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती है। वातावरण स्वच्छ होगा तभी सुंदर भी दिखेगा, इसलिए सभी को स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। स्वच्छ जल के साथ साथ मन का भी स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी भाव के साथ हम संतों वाला जीवन जीते हुए सभी के लिए परोपकार का ही कार्य करते हैं। राजेश कुमार संयोजक ने आए हुए अतिथियों व स्वयंसेवकों का स्वागत करते हुए कहा कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने भक्तों को सेवा भाव में इतना परिपक्व बना दिया है कि निरंकारी मिशन का बच्चा सदैव सेवा क्षेत्र में आगे रहता है, फिर चाहे स्वच्छता अभियान हो या पौधारोपण। मानवता के कल्याण हेतु रक्तदान करने से भी वह पीछे नहीं रहते हैं। स्थानीय लालजी मुखी ने कहा कि सफाई अभियान का मूल उद्देश्य जन जन को वातावरण शुद्ध रखने व स्वार्थ रहित सेवा के लिए निरंकारी मिशन के सेवादल साध संगत मानव मात्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। मेरा नाम है राजेश कुमार, मैं संत निरंकारी मंडल जनपद भदोही का संयोजक। ये सफाई अभियान हमारे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हमेशा हर बरस काम करते रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हुआ, चाहे ब्लॉक्स हुए, चाहे हॉस्पिटल्स हुए। इस तरह से निरंतर ही कैंप लगते हुए चले आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को भी हम लोग कैंप लगाते हैं सफाई अभियान के रूप में, और इसी दिन हम लोग वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करते हैं। और ये उद्देश्य हमारे दादाजी की सिखलाई रही है कि साफ सुथरा हर कोई हो, चाहे प्रदूषण अंदर हो चाहे बाहर हो, ये दोनों ही हानिकारक रही हैं। ये हमारे दादाजी की सीख रही है। और फिर इस तरह से इस साल एक जल के स्रोत को चुना गया है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन। ये हमारा एक नारा है। हमारे सद्गुरु बाबा जी, सद्गुरु माता जी आज वर्तमान में ये हमें एक सीख भी दे रही हैं कि एक तरफ जहाँ हमारा पानी शुद्ध है, इसी तरह से मन भी हमारा साफ सुथरा हो। यही एक उद्देश्य है। धन्यवाद।